आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। न जाने भारत को किसकी नज़र लग गई है, आए दिन भारत में रह रहे माइनॉरिटी असुरक्षित है। आज क्रिसमस है और उससे पहले देश भर से ऐसी वीडियो आ रही हैं जहां पर स्कूल हो, चर्च हो, उसके सामने नफरती लोग, जो एक गैंग पैदा कर दी गई है पिछले 11 सालों में, वो वहां पहुंचती है और क्रिसमस से रिलेटेड जितनी भी साज सजावट होती है, पेड़ पौधे, सांता, सबको उखाड़ फेंकती है। लेकिन सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में एक चर्च में जाके प्रेयर करते हैं। वो दिखाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक ऑर्डर दे दे, फरमान दे दे कि ये जो नफरती चिंटू जो ज़मीन पर उतर कर लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो लोगों की धार्मिक आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई अगर करते तो बेहतर होता। सोचिए इसका असर क्या हो रहा है। देश भर की जो ये वीडियोज़ निकल कर आती है वो पूरी दुनिया में जा रही है। अब खबर आ रही है कि न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में सिख समुदाय वहाँ पर अपना कोई फेस्टिवल मना रहा था, जिसके विरोध में न्यूजीलैंड जैसे देश, जो एक छोटा सा देश है, वहाँ के जो राइट विंग वाले हैं उन्होंने उनको रोक लगा दी, उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की। सोचिए इसका असर क्या हो रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी, चरमपंथी सत्ता में आते हुए दिख रहे हैं। सोचिए वहाँ की माइनॉरिटी का क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ कुछ जो लोग बैठे हैं जो नफरत का काम करते हैं, कारोबार करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो चंदा ले सके और एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा सके। सोचिए प्रधानमंत्री दिल्ली में खुद चर्च में जाते हैं क्रिसमस मनाने, सेलिब्रेट करने, लेकिन उनको फॉलो करने वाले लोग वो चर्च के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। सड़कों पर जो सामान बिक रहा है उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में करनी सेना के कुछ आदमी जो है वो पेशाब कर रहे थे कहीं खड़े होकर। वहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि ऐसे खुले में पेशाब ना करिए, जिसको लेकर बहस हुई, तू मैं हुई। अब वहाँ पर करनी सेना ने इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया और एक हुजूम लेकर जो है वो प्रशासन पर चढ़ाई कर दी। कह रहे हैं कि करनी सेना पर जिन लोगों ने पथराव किया है उन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। सोचिए, जैसा चाह रहे हैं, जो मन कर रहा है दबाव बनाकर सरकार पर, वैसा करवा रहे हैं। सोचिए क्या शिकायत हुई, क्या एफआईआर हुई, क्या सुनवाई हुई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सीधा डिमांड है, धमकियां दे दी गई हैं, अगर 5 दिन में इन लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला तो हम खुद इनके घरों को गिरा देंगे। ये करनी सेना के सदस्य हैं। सोचिए क्या संविधान से ऊपर ये लोग हो गए हैं। भारत जो एक गुलदस्ता था जिसमें तरह तरह के फूल थे, उसको खराब करने की कोशिश हो रही है। सोचिए अगर सिर्फ भारत में जो ये अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं, अगर यही रहेंगे तो फिर इस देश में जो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की तहजीब है, उनका क्या होगा। आज क्रिसमस पर क्रिश्चियनों को टारगेट किया जा रहा है, कल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, दलितों को ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो धीरे 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 सबका नंबर आएगा। इसीलिए देश के हर ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमान पर हमला हो रहा है या मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है तो उसी को बोलने की ज़रूरत है। देश के हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो संविधान में भरोसा करता है, जो देश को चाहता है कि मजबूत बने। सोचिए उन्नाव रेप पीड़िता दिल्ली में धरना प्रदर्शन करती है क्योंकि उसका जो एक्यूज्ड है, जो सजा याफ्ता है, कोर्ट से जिसको सजा हो चुकी है, पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिल जाती है। लेकिन दिल्ली में कड़ाके की सर्दी में सिर्फ एक पीड़िता होती है और उसके साथ एक एक्टिविस्ट होती हैं, योगिता। 2 महिलाएं पूरी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करती हैं। सोचिए 2014 से पहले निर्भया कांड हुआ था, यही दिल्ली जाम कर दी गई थी, सब लोगों का खून उबाल मारने लगा था। लेकिन मजाल है कि आज कोई नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलने को तैयार है। सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, जब एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। इस देश में अब रेप पीड़िताओं को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है। जो सजा याफ्ता हैं उनको जमानतें मिल रही हैं। सोचिए हिंदू मुसलमानों की नफरत में ये देश कहाँ आ गया है। सोचिए आज देश क्या बना दिया गया है
कि आज एक जो गरीब है, मजलूम है, उसको इंसाफ तक नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये जो है गुजरात का वो लड़का है जो हिट एंड रन केस में जेल में गया था, अब इसको भी जमानत मिल गई। सोचिए, गुजरात के सूरत का वो एक्सीडेंट जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अमीर है तो सब मैनेज हो जाता है, अदालतें, जज, पुलिस सब मैनेज हो जाता है। अगर आप गरीब है तो आपको इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, ये करनी सेना के मेंबर हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि अगर 5 दिन में इन लोगों के, मुसलमानों को कह रहे हैं, अगर इन लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया तो फिर हम खुद से आके इनके घर को ढहा देंगे। सोच सकते हैं कि आप, अब देश जो है वो भीड़ तंत्र से चल रहा है, लोकतंत्र से नहीं। तो इस तरीके की खबरें। और सोचिए, मध्य प्रदेश के आष्ट में मुसलमानों के घर तोड़ने के लिए करनी सेना द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, और ऐसा नहीं करने पर खुद ऐसा करने की बात की जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि संविधान के किस कानून में इनके द्वारा किसी का घर तोड़ने की इजाज़त दी गई है। तो भीड़ तंत्र से देश चल रहा है। और देखिए, ये प्रधानमंत्री हैं जो क्रिसमस भी बनाते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन इनको मानने वाले, इनके भक्त जो हैं वो चर्चों के सामने जाकर तांडव करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के चर्च में, तो इनसे सीखना चाहिए और प्रधानमंत्री को उन लोगों के लिए एक पैगाम देना चाहिए कि भाई, भारत सबका है, सबको यहाँ पर अपना त्यौहार मनाने की आज़ादी। और सोचिए, स्कूलों को सख्त आदेश, बच्चों को बनाया संता तो होगी कार्रवाई। सोचिए, स्कूलों में दिवाली, होली, भैया दूज, राखी सब मनाया जाता है, लेकिन अब क्रिसमस पर पाबंदी लगा दी गई है। और देखिए, क्रिसमस से पहले चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए युवक, पता नहीं, मतलब समझना चाहिए लोगों को कि ये कौन लोग हैं जिनकी जो हनुमान चालीसा है तो वो चर्च के सामने पढ़ना है, मस्जिद के सामने पढ़ना है। भाई, धर्म है आपका तो आप इंटरनल आपका मामला है, आप घर में बैठकर पढ़िए, इबादत कीजिए, प्रे कीजिए, लेकिन नहीं, सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, क्रिसमस से पहले चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग दल का बरेली में प्रदर्शन, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाए, ओम नमः शिवाय का जाप किया। और देखिए, मोदी जी चर्च में फोटोबाजी कर रहे हैं और उनकी पार्टी के गुंडे सड़कों पर आतंक, इसको दोगलापन कहा गया है। तो प्रधानमंत्री जो है वो चर्च गए हैं, सबसे ज़्यादा इनकी तस्वीरें वायरल है। और सोचिए, इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं बाधित की जा रही है। क्या आप ये सब देख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, या जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं? कृपया देश को संदेशा दीजिए कि देश में संविधान है और इस तरह की अराजकता नहीं चलने दी जाएगी। सोचिए। और ये देखिए, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड का वीडियो है जहां पर वहां के राइट विंगरों ने भारत के, खासकर हिंदुओं के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया है। सोचिए, भारत में इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने वाले लोग अगर सच में धर्म खतरे में की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड जाकर अपने धर्म की हिफाजत करें, जहां फार राइट लोग हिंदू, सिख और बौद्ध प्रतीकों पर हमला कर रहे हैं। ये न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है। सोचिए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी क्रिश्चियनों की है, उसके बाद मुसलमानों की है। अगर यही पैटर्न या अगर यही पैमाना दुनिया अपनाने लगी तो फिर भारत के लोगों के लिए दुनिया भर में कितनी मुश्किल बढ़ जाएगी। सोचिए, पिछले कुछ सालों में लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो भारतीय हैं वो अपनी नागरिकता छोड़कर विदेशों में जाकर बस रहे हैं। खैर, जो कुएं के मेंढक है उनको ये बात समझ नहीं आएगी। असम के एक स्कूल में क्रिसमस मना रहा है, छोटे छोटे बच्चों के क्रिसमस को बजरंग दल के गुंडों ने जला दिया। मोदी जी के नए भारत में आपका स्वागत है। सोचिए, भारत क्या था और क्या बना दिया गया है। एक बगीचा था जहाँ तरह तरह के फूल खिलते थे, लेकिन आज जो है सिर्फ एक तरह के फूल खिलाने की कोशिश में उस बगीचे को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और सोचिए, रवीश कुमार लिखते हैं, अफसोस, हर साल का ये शर्मनाक तमाशा, प्रधानमंत्री शायद मन की बात में इस हिंसा का विरोध करे। सुधांशु त्रिवेदी उदारता पर कोई श्लोक सुना सकते हैं, अगर इन्हें रोकने की बात नहीं कर सकते तो। और देखिए, संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है।
सोचिए, मोदी जी गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे हैं, काश अपने नफरती नेताओं के कृत्य पर माफी भी मांगते। जबलपुर में भाजपा महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को उसकी मासूम बेटी के सामने गाली देते हुए कहा कि तू इस बच्ची से धंधा कराने लाई है। मोदी को इस दिव्यांग महिला से माफी मांगनी चाहिए। मैं एक भारतीय होने के नाते शर्मिंदा हूँ। हमारा प्यारा देश गांधी और गौतम बुद्ध के रास्ते पर ही आगे बढ़ सकता है, गोडसे के रास्ते पर नहीं। तो संजय सिंह काफ़ी गुस्से में नजर आए। और सोचिए, कंचना यादव लिखती हैं, पहले बजरंग दल और बीजेपी से जुड़े संगठनों ने नमाज पढ़ने पर बेशर्मी से आतंक फैलाया और अब वही गुंडागर्दी क्रिसमस पर दोहरा रहे हैं। ये सिर्फ असहिष्णुता नहीं बल्कि खुला धार्मिक उत्पीड़न है। क्या सच में कोई उन्हें हिंदू धर्म का रक्षक मान सकता है? बिल्कुल नहीं। ये लोग धर्म के रक्षक नहीं बल्कि धर्म को बदनाम करने वाले। इनका एकमात्र मकसद समाज को जहर से भरना है, लोगों के बीच नफरत भड़काना और राजनीति फायदे के लिए धार्मिक उन्माद खड़ा करना। यही है मोदी सरकार का तथाकथित सबका साथ सबका विकास, जहां अल्पसंख्यकों को डराया जाता है और कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जाती है। जो लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। शेम ऑन यू नरेंद्र मोदी। तो सबसे ज़्यादा वीडियोस वायरल हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री जो है चर्च में जाकर क्रिसमस मना रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में क्रिसमस मना रहे हैं, दूसरी तरफ एक तरह के लोग चर्च में तोड़फोड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है। क्या बीजेपी के किसी नेता ने इसकी निंदा की? ऐसा करने वालों पर किसी ने कार्रवाई की मांग की? नहीं की। सोचिए, और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ये देश दुनिया तमाम जगह देखी जा रही हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, लेकिन प्रधानमंत्री के मानने वाले और प्रधानमंत्री में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। वो दिल्ली में जाकर चर्च में प्रेयर करते हैं और उनके मानने वाले चर्चों के सामने जाकर भजन कीर्तन करते हैं, तांडव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। सोचिए देश क्या से क्या बनता जा रहा है। अभी भी वक्त है, वक्त रहते इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।